यहाँ मजदूर वर्ग है, उनकी दशा तो और ही ज़्यादा। नहीं, जो मध्यम वर्गीय फैमिली हैं उनकी भी स्थिति गड़बड़ा रही है। मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा बुरा स्थिति जो है वो मध्यम वर्गीय का है। मध्यम वर्गीय का जो लेबर क्लास है उनको तो खाना भी मिल जा रहा है, लोग पहुंचा भी दे रहे हैं खाना, लेकिन जो मध्यम लेबर क्लास नहीं है, जो मध्यम वर्गीय हैं, वो तो बेचारा जी रहा है, न जी सकता है, न मर सकता है। उनको तो वो अपनी पीड़ा और वेदना को बता भी नहीं सकता है। ये अपने आप में जो है एक बहुत ही पीड़ादायक चीज है। तो मध्यम वर्गीय फैमिली के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, मध्यम वर्गीय फैमिली के लिए क्या करना चाहिए, इसका तो एक बहुत बड़ा डाटा है। सरकार को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि जो हमारे मध्यम वर्गीय समाज है उनको भी कुछ आर्थिक मदद दी जाए, उनको भी कुछ आर्थिक मदद दी जाए। वो बोल नहीं सकते हैं, पर मध्यम वर्गीय जो कमाने खाने वाले हैं वो तो मजदूर वर्ग हो गया, और जो वेतन भोगी हैं, कम आय वाले हैं, वो शर्म से लज्जा से कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था मतलब निचले का मतलब लेवल से भी बुरी है। सच्चाई ये है काहे कि उनको समाज में जीना भी है, प्रतिष्ठा रक्षक चीज भी वो ढोते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं समझता हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और एक विस्तृत इस पर परिचर्चा होनी चाहिए और इसका निष्कर्ष निकाल करके उनके निदान की ओर गवर्नमेंट को आना चाहिए। जैसे निम्न वर्ग मांग के अपना काम चला ले रहा है, सरकार भी मांग के राहत पहुंचा दे रही है, तो जब सरकार निम्न वर्ग को राहत पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पा रही है तो मध्यम वर्गीय के लिए कैसे सोच पाएगी? तो इसके लिए तो समाज के ही कुछ लोगों को आगे आना होगा। बिल्कुल हमारे समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और मध्यम वर्गीय लोगों को मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ कैपिटलिस्ट की कमी नहीं है। हमारे यहाँ हैं तो एक तो गरीब तबका है और एक इतना ही ज़्यादा अमीर है कि उनको खाने से ज़्यादा पैसा बैंक में रखने के अलावे उनके पास बहुत सारा ऐसा है। तो ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए, उनकी भूमिका अग्रणी भूमिका होनी चाहिए उस मध्यम वर्गीय फैमिली के लिए, उनके लिए उनको सोचना चाहिए। मतलब ये मैं आम लोगों के बीच, ये गवर्नमेंट की बात नहीं है, आम लोग जो दे रहे हैं, जो फंडिंग कर रहे हैं, तो उनकी समस्याओं पर भी और इस पर एक परिचर्चा पहले होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक इस विषय को लेकर के एक परिचर्चा करनी चाहिए। और तो क्या आप मध्यम वर्गीय फैमिली को आके कहना चाहिए कि मैं भी क्राइसिस में हूँ, मुझे भी राहत की जरूरत है? क्या ये उनको आके बोलना चाहिए, क्योंकि वो तो शर्म से बोल नहीं पा रहे हैं? देखिए, यही तो विडंबना है, यही तो भारी विडंबना है। जो मध्यम वर्गीय फैमिली है वो न कह सकता है, उसके पास कोई शब्द नहीं है, तो उनकी पीड़ा, और ऐसा तादाद बहुत ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में है, तो उसकी पीड़ा जो है उसको समझते हुए उनके लिए क्या हो सकता है, एकाएक कुछ बोल देना ये थोड़ा सा बचपना होगा। उसके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी, ढंग से बैठ के उसके बाद इस पर विचार होना चाहिए, और जब विचार होगा तो कुछ न कुछ रास्ता निकल करके सामने आएगा। वैकल्पिक रास्ता जो भी हो, इसमें आप पत्रकारों की भी भूमिका अग्रणी है। आप इस मुद्दे को लेकर के उठाए, इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और चूंकि ये मध्यम वर्गीय का मामला पत्रकार बंधु भी नहीं उठाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कम से कम मध्यम वर्गीय की ओर आपने इशारा किया और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी हम संजय चौधरी जी के साथ हैं। इन्होंने बताया कि मध्यम वर्गीय का जो वेदना है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है और उसको महसूस करने की जरूरत है। तो सरकार के पास तो महसूस करने का कोई वेदना है नहीं कि वो महसूस कर सके। तो जो भी उच्च वर्ग के लोग हैं जिनके पास धन संचित हो रहा है, इन्होंने उनको आह्वान किया है कि आप आएं और मध्यम वर्गीय का दर्द समझें। चूंकि निम्न वर्ग का दर्द या निम्न वर्ग को राहत सरकार पहुंचा रही है, तो मध्यम वर्गीय लोगों का आप दर्द समझें और दर्द में आके उनको मदद करें, घर से बाहर निकलें, अपने संचित धन का मार्ग आप खोलें।